आपका वेलकम हमारी तीसरी वीडियो में। तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये शास्त्री इनको जी। आप लोग जानते ही होंगे, ये है शास्त्री मनु क्रिएटर। ये शास्त्री जी हम दोनों की जुगल जोड़ी, और आप लोग हम दोनों की जोड़ी को इतना मतलब प्यार दे रहे हैं। लोग ये कह सपोर्ट रहे कर हैं रहे कि हैं। बाप रे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों ऐसे ही मस्त रहते हैं। तो ये वीडियो है, जो लोग कह रहे हैं कि मुझे कामयाब होना है और मेरे जो घर वाले हैं वो मतलब कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको ये समझा सकती आप हैं। ये देखो ये दादी है सबकी। ये इस बात को ये समझा ये सकती हैं। दादी है सबकी, मतलब भागवत मैं करती हूँ लेकिन ये बता रही हैं आपको, देख रहे हो आप लोग। तो कामयाब तो मैं भी हुई हूँ। देखो कामयाब काम काम होता है, ठीक है। चलिए, तो जो मतलब बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे थे कि दीदी मैं कथा सीखना चाहती हूँ लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, माँ बाप नहीं मान रही है। तो देखो सीधी सी बात ये समझो कि बेटा देखो माँ बाप किसी के नहीं मानते हैं, आपके ठीक, भी तो नहीं क्योंकि माने थे। माँ बाप को भरोसा नहीं होता है बच्चों के ऊपर भाई। कुछ ही ऐसे बिरला माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों पर मेरे भरोसा माँ करते बाप हैं। को भी नहीं था कि मेरे कभी इतने फॉलोवर्स भी होंगे, और इनके माँ बाप को ये नहीं था कि ये कभी शास्त्री बन पाएंगे। हाँ तो देखो भाई, भरोसा खुद पे भरोसा रखो, माँ सीधी बाप सी को बात। भरोसा नहीं होता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा। हम जब किसी भी फील्ड में पैर रखते हैं तो नहीं ये लगता है कि हाँ ये नहीं कर पाएगा। बहुत कम ही ऐसे माँ बाप होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, देखो जो घर वाले सपोर्ट करें या ना करें, बाहर वाले सपोर्ट करें या ना करें, रिश्तेदार सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन खुद पे इतना भरोसा रखिए आप कि हाँ मुझे ये करना है, तो अपने मन में अपने तन में ठान लो। अगर आपको कुछ सोचना भी है तो इसी चीज़ को लेके सोचो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। तो काम छोटा बड़ा या कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक, मन में ठान लो सब कुछ हो जाता है। जैसे मैंने ठान लिया था कि हाँ मैं क्रिएटर बनूंगी, तो देखो आज मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं। मैंने भी इस फील्ड में पैर रखा था ना, मैंने सोचा था कि मैं 8th क्लास में थी तब, पता है आपको 8th क्लास से मतलब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे भागवत सीखनी है, तो मैं इस फील्ड में आई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मना किया था कि नहीं कर पाओगी, कौन साथ जाएगा, क्या करे, क्या मतलब कैसे क्या होगा, नहीं है व्यवस्था कुछ भी। लेकिन मैं नहीं सुनती थी, पता है मैं इतनी कड़ी धूप में, भयंकर दोपहरी में मैं साइकिल से गांव जाती थी, रहती मैं कुदरकोट में, गांव जाती थी। और मैं क्या करती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, खाना नहीं खाती थी, पहले कपड़े चेंज करके वीडियो शूट करने लगती थी तैयार व्यार होके। मम्मी पापा कहते थे गांव की लड़की वायरल हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, शादी आदि नहीं होगी, ये नहीं होगा, चार लोग बातें करेंगे, उनकी लड़की वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा ठीक है, कौन चार लोग, कौन कैसे गाँव वाले। बस लगी रहती थी, मेहनत करती रही। देखो आप अच्छा काम करोगे तो भी ये दुनिया, ये समाज और अपने ही जिन पे हमें बहुत भरोसा होता है ना, वो भी आपके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, ठीक है। बुरा काम करोगे तो भी चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी भाई। काम कोई सा भी करो, चरित्र पर तो उंगली उठाते ही हैं लोग, ठीक चाहे है। घर पे रहो चाहे बाहर बाहर रहो, कहीं रहो, चाहे जो अच्छा करो पढ़ते हैं चाहे ना, जो बुरा करो। स्टूडेंट होते हैं, उन पे भी लोग उंगली उठाते हैं कि हॉस्टल में नहीं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता तो है। देखो लोग उंगली उठाने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है लोगों की कि दीदी माँ बाप नहीं मान रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये वीडियो मतलब जितने भी लोग हम देखें, तो सबसे पहले मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूँगी, देखो तुम बच्चा पैदा करते हो, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किस लिए, कि बच्चा मेरा बड़ा होकर के कामयाब बने, ठीक। कामयाब बनने के बाद में वो मतलब मेरा बुढ़ापे का सहारा बने। तो सुनो, बुढ़ापे का सहारा वो तुम्हारा तब बनेगा जब तुम उसका सपोर्ट करोगे, जब वो तुम कामयाब हो उसके जाएगा। सपनों को साकार बनाओगे। अगर देखो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा गलत राह पे जा रहा है, ठीक है, उसे समझाओ, उसे मतलब कहो कि हाँ ये नहीं है, और आपको लग रहा है कि अगर वो सही राह पे जा रहा है तो उसका सपोर्ट करो, मत रोको उसे। देखो बच्चे की अगर पंख को आप लोग जकड़ लोगे ना कस के, तो वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ इस बात को कि आज की डेट में सबसे ज्यादा बच्चा बाहर वालों से नहीं लड़ रहा होता है, वो सबसे ज्यादा लड़ रहा होता है तो अपने ही माँ बाप से, अपने ही घर में। तो ये वीडियो अगर वो माँ बाप देखें तो हम आप उनसे जरूर ये बात कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो। तुम किस लिए तुम जी रहे हो? तुम ये सोचते हो कि मेरा बच्चा ऐसा काम करेगा, समाज क्या कहेगा? अरे समाज, जब तुम भूखे मर रहे होगे ना, जब तुम्हारा बच्चा भीख मांगेगा या किसी और के यहाँ नौकरी करने जाएगा, तो ये समाज तुम्हें खाने के लिए नहीं देगा, ना ही ये पड़ोसी तुम्हें खाने के लिए देंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें। रिश्तेदार, जब तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ता है तो रिश्तेदार बहुत ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान देने आते हैं, नहीं ये नहीं कर पाएगा। लोग क्या कहे, अरे मरने दो उन लोगों को,
तुम अपना देखो, अपने बच्चे की खुशी देखो, क्योंकि देखो ना ही तुम दोबारा इस दुनिया में आओगे, ना ही तुम्हारा बच्चा आएगा। तो ना तुम अपनी खुशियों को मारो और ना ही तुम अपने बच्चों की खुशियों को मारो। दुनिया के लिए तुमने अपना बच्चा पैदा क्यों किया? तुमने अपने लिए पैदा किया या तुमने समाज या रिश्तेदार या पड़ोसी वालों के लिए पैदा किया? किसके लिए पैदा किया? अपने लिए ना, कि तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाए। अगर उसके आगे चल के आपको पंख ही काटने हैं तो उसे पालो ही मत। हाँ, जब तुम्हें उसके पंख पकड़ने ही है, जब तुम्हें अपने हिसाब से तो उसे उन्हें चलना क्यों चलाना है, सिखाना, तो तो उसे क्यों? बोलना क्यों सिखाना? तो उसे भाई बचपन से ही भाई उसे बंदिश में रखो, एक कमरे में रखो, कि नहीं बच्चा हमारा बाहर जा ही ना पाए, वो ये सब कर ना बाहर पाए। देखे ही, बाहर का कुछ देखे ही ना। जैसे ही बच्चा जन्म ले तो उसे, अगर जैसे आपको बंदिश में ही रखना है तो मतलब उसे कमरे में बंद कर दो भाई, बड़ा ही नहीं मत होने दो, उसे कुछ सिखाओ मत, उसे कुछ दिखाओ। देखो, एक इंसान जो होता है ना वो सबसे लड़ जाता है, बाहर वालों से भी लड़ जाता है, सबसे लड़ जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं क्योंकि मुझ पे बीती है, मैं जानती हूँ, और मैं ही उन बच्चों का दुख समझ सकती हूँ जो बच्चे मुझसे ये कहते हैं ना कि दीदी माँ बाप नहीं मानते। तो मुझे उन माँ बाप पे इतनी गुस्सा आती है कि यार तुम बच्चे पैदा ही क्यों करते हो जब तुम्हें समाज और दुनिया के हिसाब से चलना है? तो क्यों बच्चे पैदा करते हो? और पैदा ही करते हो, तुम्हें उन्हें आगे बढ़ाना ही नहीं है, तुम्हें मतलब उनके पंखों को ही पकड़ के रखना है, तो भाई तो उन्हें कमरे में बंद कर दो और ठीक है। और जब मर जाना तब उनके लिए उन्हें खोल जाना, तब वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो फिर वो भीख मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है तो वो भीख मांगेंगे। देखो, अगर आपका बच्चा सीधी सी बात है सही रास्ते पर जा रहा है तो उसका फुल सपोर्ट करो, क्योंकि एक माँ बाप ही बच्चे के अच्छे दोस्त होते हैं अगर और माँ बाप ही बच्चों के दुश्मन होते हैं। अगर माँ बाप के मन में ये चल रहा है कि मेरा बच्चा बाहर जाके बिगड़ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चा होता है वो 4 दीवारों में भी बिगड़ जाता है, वो बाहर रह के, मतलब एक ऐसा होता है, मतलब माँ बाप ये सोचते हैं कि देखो जमाना ऐसा है, उसकी लड़की भागी है, उसका लड़का भाग गया, मतलब ये सब कुछ सोच के और नहीं कहीं बाहर आ जाने देते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो 4 दीवारों में रहते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो उन सब में अपने बच्चों को कंपेयर मत करो, उन सब चीज़ों को लेकर अपने बच्चों को टॉर्चर मत करो कि हाँ तुम ऐसा मत करना है। तो देखो, तो अगर तुमने अपने तुमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए होंगे ना, तो वो देखो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये बात मैंने मतलब सीखी थी, मुझे किसी ने बताई थी कि घर में क्या होता है कि बच्चे कुछ पाले जाते हैं और किसी मतलब कुछ की परवरिश की जाती है। जो पाले जाते हैं ना वही गलत कदम उठाते हैं, जिनकी परवरिश अच्छी होती है, जिनके घर में माँ बाप मतलब उनका सपोर्ट करते हैं, वो बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो और उनका सपोर्ट करो। देखो, अच्छा सोचो, अच्छा समझाओ। और हाँ, ये जो मतलब लोग कह रहे थे कि भागवत कितने दिन में सीख सकते हैं या क्या, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने मतलब 1 महीने में हारमोनियम बजाना मैं सीख गई थी, और 1 महीने में मैं प्रोग्राम भी कराई थी नाइट का, ठीक है, जो अपनी देहाती लाइन में कहते हैं गम्मत लाइन, तो हम वो भी कराए थे। मुझे 1 साल पूरा नहीं लगा था, मैंने कंप्लीट कर लिया था सब कुछ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी जैसी आप मेहनत करोगे तो उतनी जल्दी आप फल प्राप्त कर लोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो भागवत सीखना चाहते हैं, मुझे तो मतलब टाइम नहीं है, तो मैं उसके लिए अलग क्लासेस जो है ग्रुप बनाऊंगी, और उसमें आप लोगों को मैं ही बनाऊंगी। हाँ हाँ आपको तो भैया, टाइम ही मेरी नहीं। दादी, आप ही बना लेना। आपको तो टाइम ही नहीं है। तो ग्रुप बनाएंगे और उस पर आपको हम जो है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मतलब जो होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जो मुझसे जुड़े हैं, ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी आप किसी भी चीज की टेंशन मत करो। और रही बात समाज की, भाई छोड़ दो, हम आपके साथ हैं, छोड़ हम दो, आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। हम आपकी हर फीलिंग को समझेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम लोग सीधी सी करेंगे। बात है, मेहनत कीजिए। अगर आप अपने मन की बात कहीं और नहीं कह पा रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना, हम लोग बॉक्स में कहिए, हम लोग सच पढ़ेंगे, बता रहे हैं, हम आप लोगों को कितना भी बड़ा समझाएंगे। कोई कमेंट हो, हम लोग सबका कमेंट देखते हैं, रिप्लाई करेंगे, और हम हर आपको चीज। समझाएंगे, आपको राह नहीं राह नेक्स्ट दिखाएंगे, और वीडियो भी बनाएंगे उस टॉपिक को लेके। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। कोई भी अगली प्रॉब्लम आपकी कुछ भी हो, जब दुनिया आपको लगे कि आप सबसे हार गए, तब आप इस चैनल पर आकर के कमेंट करना, और हम दोनों को याद करना, हम जरूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।